Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 and Unit 4. Unit 4 का जो नेम है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम देखेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या उसको हम देखते हैं. इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम इसमें जान पाएंगे कि नोइंग काउंटिंग इन 2s, 5s एंड 10s कि 2s में काउंटिंग क्या होती है और 5s में क्या होती है, 10s में क्या होती है. नो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, 5 एंड 10. हम मल्टीप्लिकेशन और टेबल 2 की भी देखेंगे, 5 की देखेंगे, 10 की देखेंगे. फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और रिपीटेड एडिशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे एडिशन के साथ हम आपस में रिलेट करते हैं. और इसी तरीके से हम देखेंगे डिवीजन का भी कि हम कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करके हम डिवीजन को हासिल करते हैं. इसका भी आपस में हम रिलेशन देखेंगे. साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि नो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम की जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे क्यूरीज होती हैं उसको हल करने के लिए क्या किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस्तेमाल होती है यूजिंग एनी मेथड. इनमें से कोई भी मेथड हो सकता है. मिसाल के तौर पर फॉर इंस्टेंस मटीरियल्स, रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ग्रुप्स हो सकते हैं, अरेज हो सकती हैं, शेयरिंग हो सकती है, मेंटल मेथड हो सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स हो सकते हैं. इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि फ्रैक्शन, हाफ फ्रैक्शन क्या होती है. हम क्वार्टर फ्रैक्शन को भी देखेंगे और 2 क्वार्टर फ्रैक्शन को, 3 क्वार्टर फ्रैक्शन को देखेंगे और हम शेप्स का भी इसमें डिस्कस करेंगे. सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटी और यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी हम इसको देखेंगे. जब हम पूरे चैप्टर में ये चीज़ें देख चुके होंगे तो जो हम बच्चे को पढ़ा चुके होंगे तो बच्चा ये चीज़ें करने के काबिल हो जाएगा. वो क्या कर सकता है, वो काउंटिंग कर सकता है. काउंट एंड राइट इन 2s, बट 2s में काउंट करके लिख भी सकता है, 5s में और 10s में. यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखे, सच एज काउंटर्स को देखे, पबल्स को देखे, पॉप्सिकल को देखे, पॉप्सिकल स्टिकर्स वगैरह इस तरीके से देखे. इसी तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी वो सम और ऐड कर सकता है. जैसे कि नंबर लाइन है, 100 स्क्वायर ग्रेड. इस तरीके से बच्चा ये भी सीख चुका होगा कि काउंटिंग इन 2s, 5 एंड 10s को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल ऑफ 2, 5 और 10 में कैसे लिखते हैं. और फिर ये भी बच्चा सीख चुका होगा कि रिकॉग्नाइज मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन. हम एडिशन कैसे करते हैं यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स. कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को देखते हुए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए, फॉर इंस्टेंस मटेरियल, ग्रुप्स एंड अरे, इन चीज़ों को देखते हुए हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को एडिशन की शक्ल में भी देख सकेंगे. और इसी तरीके से बच्चा ये भी सीख चुका होगा कि हम रिकॉग्नाइज थ्रू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. हम इसी तरीके से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 नंबर्स कैन डन इन एनी ऑर्डर. कि हम 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके किसी एक ऑर्डर में लिख सकते हैं. इसी में हम डिवीजन को भी देख सकते हैं कि उसको हम कैसे सब्ट्रैक्शन के साथ अटैच कर सकते हैं या उसका उससे क्या रिलेशन है और किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ. इसी तरीके से हम रिकॉग्नाइज यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवीजन. हम डिवीजन को भी देखेंगे. ऑफ वन नंबर बाय अनदर कैन नॉट बी डन इन एनी ऑर्डर. कि अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा किसी भी ऑर्डर में, हम इस चीज़ को भी देखेंगे. फिर हम इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ भी हम इसको देखेंगे. और फिर हम एंड पे बच्चा ये भी सीख चुका होगा इसमें कि रिकॉग्नाइज फाइंड नेम, वो उनके नेम भी जान चुका होगा और ये भी जान चुका होगा कि हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, हाफ को कैसे लिखते हैं, क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 2 क्वार्टर कैसे लिखते हैं, 3 क्वार्टर कैसे लिखते हैं, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, क्वांटिटी यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. इन चीज़ों के जरिए हम इन चीज़ों को बता चुके होंगे और इसमें ये बच्चा सीख चुका होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.